न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। न्यूज़ धमाका में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार गुरमुख सिंह मुखिया जी से और पूछते हैं कि जो इनका कार्यकाल रहा है और कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है, तो इनकी अगली रणनीति क्या है। मुखिया जी। निश्चित रूप से हमारा कार्यकाल पिछले वर्ष ही समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना काल के चलते चुनाव नहीं हो पाया और वर्तमान में भी हमारा सीधी रणनीति है, इसमें कोई तोड़ मरोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अपना संविधान है। पिछले बार भी संविधान को लेकर ही हमने संघर्ष किया और संविधान के अनुसार ही चुनाव करवाया और वर्तमान में भी जो चुनाव होगा वो संविधान को लेकर ही चुनाव होगा, संविधान के अनुसार ही चुनाव होगा। उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं रहने दी जाएगी। अभी आपके ऊपर जो खतरा था, आपने एसएसपी को पत्र दिया, किससे खतरा है? देखिए, जहाँ तक खतरे की बात है, हम सामाजिक हैं और समाज में कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई भी ऐसी घटना घटती है, तो मैं निश्चित रूप से स्वयं अपने से और अपने साथियों के साथ वैसे स्थान पर पहुंचता हूं जहां हमारे समाज के जो लोग हैं उनको आवश्यकता है, जिनको हमारी ज़रूरत है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता हूं। वैसी परिस्थिति में कुछ आपराधिक तत्व हैं जो निश्चित रूप से मुझे टारगेट करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ सफ़ेद पोश लोग जो हैं उनको संरक्षण देते हैं। तो जहाँ तक खतरे की बात है, तो देखिए, जो दुनियावी जीवन में आया है, जन्म लिया है, तो निश्चित रूप से उसको एक दिन जाना है। तो मैं समझता हूँ कि समय समय पर हर एक चीज़ की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करा देना आवश्यक है, और नहीं तो कल को कोई घटना घटेगी तो लोग बोलेंगे कि आपने तो प्रशासन को पूर्व में जानकारी दी नहीं, अगर आपको पता था तो आपने क्यों नहीं दी। इसलिए हमने जानकारी दी है। झारखंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और पूर्व में कई संगठनों से जुड़े सरदार शैलेंद्र सिंह से जब मैंने पूछा कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरमुख से मुखे, तो बोले कि कौन प्रधान, कोई प्रधान नहीं है। इसमें आपकी क्या बात है और क्या सच्चाई है? क्या प्रधान है या नहीं है? देखिए, ऐसा है कि सरदार शैलेंद्र सिंह हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। कुछ बातें ऐसी हो गई थी कि जो शैलेंद्र सिंह मुझसे गलत काम कराना चाहते थे, मैंने वो काम नहीं किया और जिससे उनसे दूरियां बढ़ती गई। और वर्तमान में जैसे आपने कहा कि उनका कहना है कि कोई प्रधान नहीं है, तो मुझे लगता है कि शैलेंद्र सिंह बड़े भाई सीजीपीसी से जब से दूरियां बढ़ी हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है। आपसे क्या गलत काम करवाना चाहते थे? देखिए, वो गलत काम आज भी ये प्रत्यक्ष है कि शैलेंद्र सिंह 2002 से लेकर 2011 तक सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान थे और सरदार शैलेंद्र सिंह एक्सिस बैंक में एक अकाउंट खुलवाए हुए थे। उस बैंक अकाउंट में 3 लोगों का हस्ताक्षर था, एक सरदार शैलेंद्र सिंह, एक स्वर्गवासी सरदार कुलबीर सिंह, एक सरदार अजैब सिंह। और सरदार शैलेंद्र सिंह ने जब 2011 में अपना चार्ज सौंपा सरदार इंद्रजीत सिंह जी को, तो उन्होंने उस बैंक अकाउंट का जो डिटेल है, जो एनओसी है, जो
हस्तांतरण जो होना था वो नहीं कराया और उस बैंक का चार्ज उनको नहीं सौंपा। और उसके बाद जब यहाँ कमेटी बनी तो उनको मैंने चेयरमैन बनाया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह का अकाउंट जो है जिसका चार्ज हमने नहीं सौंपा था और किसी को इस अकाउंट की जानकारी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस अकाउंट में जो पैसा है उसकी मैं एनओसी दे देता हूँ आपको, और आप उसमें हस्ताक्षर बदली करवा कर उसमें उस जो अकाउंट में जो पैसा है उसको निकाल लीजिए और उसमें कुछ पैसा मुझे दे दीजिए और बाकी आप रख लीजिए। साजिश करके मुझे नामजद अभियुक्त बनाया गया था और उसमें सरदार शैलेंद्र सिंह की बहुत बड़ी देन थी। वो इसलिए उनकी देन थी क्योंकि मेरे रहते वो सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के कार्यालय में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मुझे गलत काम करवाना चाहते थे मुझसे। तो उन्होंने एक साजिश करके नाम वहाँ पर डलवाया और कहीं ना कहीं से प्रशासन पर दबाव बनाकर, एक बड़े नेता का दबाव बनाकर मुझे जेल भिजवाया। और उसके कुछ दिनों के बाद सेंट्रल कार्यालय में आना शुरू कर दिया और अपने हावी होने का प्रयास किया। अब वो आरोप लगाते हैं सरदार शैलेंद्र सिंह किसी तरह का भी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं घाघीडी जेल से रिहा हुआ था, मैंने तो चिट्ठी लिखकर शैलेंद्र सिंह को नहीं कहा था कि आप मुझे जेल में लेने आइए, या जितने भी लोग आज मेरे विरोध में जो साजिश रच रहे हैं, मैंने किसी को नहीं कहा था। कौन कौन लोग हैं साजिश रचने वाले? साजिश रचने वाले जो लोग हैं वो पहले इसी कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के रूप में पदस्थापित रहे हैं यहाँ पर। जैसे सरदार शैलेंद्र सिंह, सरदार हरविंदर सिंह मंटू, सरदार भगवान सिंह इसी कमेटी में थे। और जिस दिन मैं जेल से रिहा हुआ हूँ, यही लोग मुझे जेल से लेने गए थे, स्वागत करने गए थे। इनको मैंने कोई जेल से पत्र भेजकर नहीं बोला था कि मुझे लेने आइए यहाँ पर आप। एक साजिश के तहत इन लोगों ने सारी घटना को करवाया था और मुझे फंसाने का कार्य किया। अभी भगवान सिंह सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि सरदार भगवान सिंह सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। और भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो समय आने पर सबका नाम सामने आ जाएगा, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो मैं किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो संविधान है, उस संविधान के तहत ही चुनाव कराया जाएगा। जिस तरह से सरदार शैलेंद्र सिंह सभी गुरुद्वारा घूमकर उनके नए पुराने लेटर पैड में जो साइन करा कर रखते थे उसको निकाल कर डेट बदली करके वो करते थे कि मुझे सबका समर्थन है, उस तरह से चुनाव नहीं होगा। चुनाव में केवल जो संविधान कहता है उस संविधान के अनुसार ही चुनाव कराया जाएगा। अगले चुनाव में क्या आप भी प्रत्याशी होंगे? निश्चित रूप से समय आने पर सारी बातें जो है साफ हो जाएंगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। और मैं जो लोग साजिश रच के पिछले दौर से आना चाहते हैं उनको मैं खुलेआम चुनौती देता हूं कि संविधान के अनुसार आइए, चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जिसे संगत चुनेगी, वो अपना प्रधान पद संभालेंगी। कुछ लोगों का आरोप है कि आपके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं। आपराधिक मामले हैं, जो लोग आरोप लगाते हैं उन लोगों से पूछ लीजिए कि मेरे आपराधिक मामले जो दर्ज है वो किस तरह से दर्ज हुए हैं, ठीक है। समाज के लिए लड़ता हूँ, समाज के लिए लड़ता रहूँगा, और अगर इसको लेकर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं तो दर्ज होते रहे, कोई दिक्कत नहीं, उनका भी सामना करूँगा। अगले चुनाव में आपका क्या एजेंडा रहेगा और क्या काम आप नहीं कर पाए हैं? देखिए, काम की बात जो है, पहली बात तो कि जब हमने काम करने की ठानी शुरुआत की तो इन लोगों ने साजिश रचकर मुझे जेल भिजवाया, और उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में भी हम लोग काम नहीं कर पाए, काम तो बहुत सारे करने थे। अब लेकिन इस बात की संतुष्टि है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो 1943 से चल रही है, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि वर्तमान में 2018 से लेकर अभी तक जो लोग
सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गरीब के इलाज के लिए, किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए, या किसी गरीब के स्कूल की फीस के लिए, या फिर और अन्य किसी भी सहयोग के लिए आए हैं, उनको यहाँ से हमने खाली हाथ लौटने नहीं दिया। और क्योंकि पिछली कमेटियाँ क्या करती थी कि लेटर पैड में लिख कर दे देती थी और कहती थी कि गुरुद्वारा जाकर कमेटी वालों से मिलकर उनसे सहयोग ले लीजिए। तो हमने वैसा काम नहीं किया। जो बन पड़ा हमने अपने पास से, या हमारे जैसे चेयरमैन बलबीर सिंह बल्ली हैं उनके माध्यम से, और भी हमारे जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, समय समय पर जिस लायक सेवा के लायक हैं, इन लोगों ने अपने पास से सहयोग किया और वैसे लोगों को मदद करने। वैसा कौन सा काम नहीं हो पाया जो आप चाहते थे? हम चाहते थे मेडिकल के लिए एक अस्पताल का निर्माण करना, हम चाहते थे स्कूल लेना, और जब स्कूल की तैयारी भी हमने की तो यही जो लोग आज साजिश रच रहे हैं, सरदार शैलेंद्र सिंह जैसे लोग, इन लोगों ने स्कूल लेने के क्रम में ऐसी बाधा डाली, अड़चन डाली कि वो भी समाज के लिए एक चीज़ बन रही थी, उसमें भी इन्होंने अपना अड़चन डाल के इसको